चैप्टर 13 में दिया गया है चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से। चक्रवात की दिशा क्या होती है? उत्तरी गोलार्ध घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध घड़ी की सुई के अनुकूल। चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? अंडाकार। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्षु। चक्रवात की आंख एक विशेषता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात की। फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? चक्रवातीय गतिविधि। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है या सही है? चलिए देखते हैं इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। कथन 1 है चक्रवात एक निम्न दाब तंत्र है। सही है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवन संचलन दक्षिणावर्ती है। यह भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही है। टी मापक यानी टी स्केल पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? चक्रवातों की शक्ति। फिलीपींस, जापान और चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय तूफान आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? टाइफून। हरिकेन चलते हैं मिसिसिपी घाटी में। निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून से प्रभावित रहता है? फिलीपींस एवं जापान। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? विली विली। निम्न में से किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? पापागियो। चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित भंवर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इनमें कोई नहीं। टॉर्नेडो का मुख्य संबंध है उत्तरी अमेरिका से। चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? जे वर्कनीज। निम्न में से कौन सा सिद्धांत चक्रवातों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है? प्रगामी तरंग सिद्धांत। टाइफून नामक चक्रवात में कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? चीन सागर। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात दिया गया है और सूची 2 में वह किस देश से संबंधित है, देश का नाम दिया गया है। इसका हम लोग मिलान करेंगे। बैगुओ चक्रवात का संबंध है फिलीपींस से। हरिकेन का संबंध है संयुक्त राज्य अमेरिका से। टाइफून का संबंध है चीन से और विली विली का संबंध है ऑस्ट्रेलिया से। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रतिचक्रवात की विशेषता है स्वच्छ आसमान। उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती है क्या कहलाती है? प्रतिचक्रवात। प्रतिचक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? केंद्र में। प्रतिचक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? भूमध्य रेखीय क्षेत्र। प्रतिचक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं? उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र। प्रतिचक्रवात चक्रवात की तुलना में होते हैं बड़े। प्रतिचक्रवात की आकृति सामान्यतः होती है गोलाकार। प्रतिचक्रवात में वायु की दिशा होती है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रतिचक्रवात के संदर्भ में
सही है। प्रति चक्रवात उच्च दाब केंद्र युक्त एक पवन यंत्र है। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? टॉर्नेडो। टॉर्नेडो है एक अति निम्न दाब केंद्र। चक्रवात कब होता है? जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है। चक्रवातों की सही विशेषता निम्नलिखित में से क्या हो सकती है? शीतोष्ण चक्रवात पश्चिमी पवनों के साथ पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात व्यापारिक पवनों का अनुमान करते हैं। यह सही है।